का है और कल भी इमरान खान का होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब इन लोगों की तरफ से और पूरे मलाकंड डिवीजन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पे तरक्की का सफर शुरू हो चुका है, तालीमी इदारे बन रहे हैं, सेहत के मराकिज बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। लेकिन दो चीजों पे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। वो दो चीजें, एक सेहत इंसाफ कार्ड कि मेरे मजदूर को, मेरे दुकानदार को, मेरे दिहाड़ीदार को, मेरे हर पाकिस्तानी को मुफ्त और बेहतरीन इलाज आज से पूरे मलाकंड डिवीजन में मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब आपका खास शुक्रिया, क्योंकि हमारे खैबर पुख्तूनख्वा और मलाकंड डिवीजन के ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर है और उनको बड़ा दुख होता था कि जब यहाँ पे नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग बाहर जाते थे उनकी टांगे कांपती थी, माथे पे पसीना होता था और वो दुनिया के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। आज हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को आपने जेल से रिहा किया। हमें फख्र महसूस होता है कि आप हमारे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाते हैं। और सबसे बढ़कर जब दुनिया के ऐवानों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आप आगाज करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, तो ये पूरे नौजवान, पूरा मलाकंड डिवीजन, पूरा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब आपको खिराजे तहसीन पेश करता है। पाकिस्तानियों, आजकल एक सर्कस लगा हुआ है और मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि ये जो सर्कस लगा हुआ है इसकी वजह क्या है। पहले मुल्क को 24,000 अरब का कर्जा लिया। राजा मोर्ता पहले हमारे मुल्क को मकरूज बना दिया। फिर जब कोरोना आया तो इन्होंने सोचा कि हमने तो एक अस्पताल नहीं बनाया, क्योंकि हमारा पेट भी खराब होता है तो बाहर इलाज के लिए जाते हैं। तो इमरान खान कोरोना का मुकाबला कैसे करेगा जब दुनिया की मजबूत मईशतें गिरती दिखाई दी, जब दुनिया के बेहतरीन सेहत के निजाम तबाह हो गए। तो इमरान खान की हिकमत अमली पे तनकीद करने लगे। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया और उसकी एक वजह थी इमरान खान का गरीब का एहसास कि मेरे मजदूर का, मेरे दिहाड़ीदार का, मेरे दुकानदार का, मेरे ड्राइवर का, रक्शे वाले का क्या होगा। इमरान खान उनका सहारा बना। अल्लाह ने इमरान खान की मदद की। लेकिन जब फेटअप की कानून साजी थी, मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, फेटअप का ब्लैक लिस्ट मतलब कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी ना होना मतलब कि यहाँ पे कारोबार नहीं होगा। कारोबार ना होना मतलब कि रोजगार नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगेगी। जब इसकी कानून साजी इमरान खान करने पार्लियामेंट गए तो मेरे पाकिस्तानियों, उन्होंने ये कागज दिया, सुनिए कि ये सर्कस क्यों हो रहा है। सुनिए, ये कागज दिया। इस कागज में क्या लिखा है कि नवाज शरीफ का पानामा जो आपको लूटा है वो मुआफ कर दो, जो जरदारी के जाली अकाउंट से वो मुआफ कर दो, जो शहबाज शरीफ का टीटी स्कैंडल है वो मुआफ कर दो। इमरान खान ने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी जान भी चली जाए, आपने मेरे पाकिस्तानियों के साथ जो किया है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, मतलब जवाब रखोई, सुनिए, मैं आज ये मुकदमा आपके सामने लेके आया हूं कि ये चोर कहते हैं कि जो अवाम को लूटा है वो पैसा मुआफ कर दो। क्या आप लोग माफ करोगे? जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीना है क्या माफ करोगे? जो बाहर आपके पैसे से जायदादें बनाई है क्या माफ करोगे?
जो इन्होंने आपके अस्पतालों का, दवाइयों का, स्कूलों का, पानी का, सड़कों का पैसा चुराया है, क्या मुआफ करोगे? मुआफ करोगे? तो आज मीडिया दिखा दे, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जो फैसला किया था अवाम का भी ये फैसला है। और आज मैं अपोजिशन को एक दफा फिर कहता हूं, सड़कों पे निकलना है, निकलो। आप फलस्तीन और इसराइल और इंडिया का मुकदमा लड़ने जा रहे हो, मोदी के यार बनने जा रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। ये कागज था आपका। मेरे मराकन डिवीजन के लोगों ने फैसला सुना दिया कि हम इसे नहीं मानते, हम मुस्तरद करते हैं, हम मुस्तरद करते हैं। जमा पुख्तनो जरा याद ख्वाड़मा खुदवा खबर सरकुमा वही विरची र क़यामत न कौ नु सबकौ विरची र क़यामत न कौ नु सबकौ स्तान ची बगावत न कौ नु सबकौ ताकु मुन टोल उमर पवीनु लंबवलियु स्तान ची नफरत न कौ नु सबकौ। तमा पुख्तनो अल्लाह यू खादा और बादशाह तई सीएम से बरस तफसीली खबरी कई इंशाअल्लाह द मलकन डिवीजन द तब्दीली द बदलून सफेर बजारी दलता मोटरवे द जोड़ करे रे यूनिवर्सिटी तो जोड़ कड़ी दा दिर तब मोटरवे वर्काऊ शंगले तब वर्काऊ परावान काल की प्यागाज काऊ और इंशाअल्लाह मलकन डिवीजन उठोल पची पैक की शामिल को अल्लाह यू खादा और बादशाह तई। बास चिपा हवाशी बातुर त्रिना यरीगी बास चिपा हवाशी बातुर त्रिना यरीगी बातुल्ला से पकार दी चिद बास सर जंगीगी और दी खलूला से पकार दी इमरान खान सर जंगीगी। अब मैं बुलाता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान के एक और नडर सिपाही जिन्होंने मुश्किल वक्त में सूबे को बेहतरीन लीडरशिप फराम की, बड़े एहसन और कामयाबी से फाटा का मर्ज यकीनी बनाया, जिनकी मेहनत और काविशों की बदौलत आज का ये बड़ा मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। जरा ग्वाड़म खपल वजीर आला द्रुन वजीर आला महमूद खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा शाह फरमान साहब, मुराद सईद फेडरल मिनिस्टर, MNAs, MPs, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और जमा द मलकन डिवीजन द स्वात द दे इलाके गयूर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करानो द SF द यूथ जवानानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मशकूर हूँ कि वो आज प्रॉपरली हमारे दावत पर यहाँ पर आए हैं, अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इनको वेलकम भी कहता हूँ अपनी तरफ से और आपकी तरफ से इनको वेलकम कहता हूँ यहाँ आने पर। मेरे दोस्तों, PDM के हवाले से मुराद सईद ने बात की, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बात करेंगे। चूँकि एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पुख्तनख्वा मैं अपने सूबे के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि खैबर पुख्तनख्वा में क्या हो रहा है। जो आज सेहत इंसाफ कार्ड जिसकी इब्तिदा पूरी खैबर पुख्तनख्वा के लिए 63 लाख फैमिलीज़ के लिए ये अक्टूबर में 31 अक्टूबर में इसकी इफ्तिताह हो चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ये 3 बल्कि 4 पोर्शन में है। एक ये है कि अक्टूबर में मलकन रीजन, दिसंबर में हजारा रीजन और जनवरी में
ये सेंट्रल हमारा पिशावर रीजन और उसके बाद जनवरी के आखिर तक ये साउथ रीजन इसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे किया था, पिछली गवर्नमेंट में हमने सेहत इंसाफ कार्ड की इब्तिदा की थी, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है मदीना की रियासत के हवाले से, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मदीना की रियासत बनेगी और इमरान खान साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह बनेगी। ये उसकी तरफ पहला कदम है और ये खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जो इसकी तरफ जा रहा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत की सहूलियात मुयसर होंगी। मैं अपनी टीम का मशकूर हूँ, हेल्थ मिनिस्टर का अपनी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पे काम किया। मैंने पहले से उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग इससे मुस्तफीद हो सके। बाकी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, यो सो खबर है बस सर पुख्तू के वकमा ठीक तक है ना। उस पर दादा उस पर गोरे जमीन पर कार्ड बारे मिल मकाम इलाज किए को बना गई, अब मौलाना से इलाज किए को बना गई जमड़ा प्रेदे चिऊ की यार प्रेदे चिऊ की मंगले गुस्सा नहीं दिखड़ी मुखो वाले उकड़ल के ना प्रेदे जी दा टूल पे इलाज होगी बस। दोस्तानो दल की पूरा द मलकन डिवीजन न खलक रागली दी जरी खबर क्लियर को मत दीर तजतले मा अल्तमा उड़े गट शमूलियत करे हो डेर खलक पार्टी के शामिल शेव अल्तम मादा क्लियर करे वा चिकम कार स्वाद की अगब पटेरा इस्माइल खान किम की चिकम कार स्वाद की अगब पदीर पचतराल किम की चिकम कार स्वाद की अगब बुनेर पशांगला पटाग्राम प हजारे किम की चिकम कार दल दगी अगब पेखवर किम की इंशाल्लाह दासी बनई चिदा कम जिना वजीर आला राशि अगब सिर्फ पल हाल का खपल वतन सेट के ना जदा देमा दाखड़ा खावरा शीन आसमानुम जमा दे दाखड़ा खावरा शीन आसमानुम जमा दे दासवाद बाजवड़ दी शांगला बुनेर चतराल बियाई खान हजारा पेखवर बाजवड़ साउथ वजीरिस्तान दा टूल जमा दे जदा विदार हम दे टूलो दा से चिराशी दा सिर्फ पल इलाकी टिके खो इंशाल्लाह दा वजीर आला तासु और तखपल वजीर आला वेले दा खैबर पख्तूनख्वा खपल तासु वजीर आला दा बटूल इलाकी वजीर आला ज खान साहब तवेम چې دا خیبر پختونخوا مخکې مستوا اوس هم ستا ده او بیا به انشاءالله ستا یي به کنه आवाज نه راځي یي به کو بنئ یي به انشاءالله خیبر پختونخوا په کاروباري هب جوړیږي او څنګه به جوړیږي دا موټر ویز دا ایکسپریس ویز به د جوړیږي د دیر ایکسپریس وی بم جوړیږي د شانګلا د بشام ایکسپریس وی بم جوړیږي د پېښور ټوډي خان ایکسپریس وی بم جوړیږي دا ټول روټونه به جوړیږي انشاءالله نن کو زما صوبې ته غټ تکلیف دی هغه د فوډ سکیورټي دا ما د پرایم منسٹر صاحب سره خبره کړې ده شپږ لک ایکړ ځمکه چې دا پوټنشل دی چې په خیبر پختونخوا کې دا موږ د اوبو د لاندې راولو او زموږ د غنمو او د خوراک چې کومه مسله ده انشاءالله دا به موږ حل کوو او په دې دوري حکومت کې به د هغې افتتاح کوو چې په ساودرن بیلټ کې د مولانا صاحب جنازه وباسو انشاءالله اخیره کې پرایم منسٹر صاحب تاسو ته تقریر کوي زه نور ستاسو په منځ کې حایل کېدل نه غواړم په تلو تلو کې یو نعره به وباسو پاکستان زنده‌باد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर। अब मैं उस हस्ती को दावत दे रहा हूं जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनकर दिखाया। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते,
अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिता के दिखाया। कैंसर अस्पताल नहीं बना सकते, उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया। कहा वहां मुफ्त इलाज नहीं हो सकता, 80% से ज्यादा मुफ्त इलाज हो रहा है। नमल यूनिवर्सिटी बनाई। कहा यह सियासत नहीं समझता। आज अल्लाह के फजल से जो 2 पार्टी सिस्टम था इस मुल्क के अंदर, उस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के रख दिया। कहते वजीर आजम नहीं बन सकता, आज इस मुल्क के वजीर आजम हैं मोहतरम जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा महमूद खान, मेरे वज़रा, मेरे एमपीज़ और मैंगोरा के गयूर अवाम, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महमूद खान को आज खास मुबारक देना चाहता हूं 2 चीज़ों की। एक कि जो आज सुबह मुझे इन्होंने गबीन जब्बा का दौरा करवाया, जो एक नई टूरिज्म के लिए जगह बना रहे हैं। महमूद खान, मैं आपको इसलिए मुबारक देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह स्वाद बिल्कुल बदलने वाला है। एक एक्सप्रेसवे की वजह से, मोटरवे की वजह से, और दूसरे ये जो टूरिज्म के इलाके आप खोल रहे हैं यहां, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इंशाअल्लाह उस किस्म की खुशहाली आ रही है जो कभी पहले स्वात में नहीं आई। टूरिज्म, मेरे नौजवानों एक बात सुन ले कि टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, यानी वो इतना तेजी से बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज इतने थोड़े वक्त पे इतनी ज्यादा खुशहाली नहीं पाकिस्तान में ला सकती जो टूरिज्म है। और टूरिज्म के लिए अब जो पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो मुझे नई जगह बताई हैं, तो एक तो पख्तूनख्वा और स्वाद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि बाहर से पैसा आएगा। टूरिज्म जितनी बढ़ती जाएगी, डॉलर बढ़ते जाएंगे, मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। तो एक तो पहले ये महमूद खान टूरिज्म की मुबारक। दूसरी चीज, जो आपने पहला सूबा पाकिस्तान में जो आपने फैसला किया कि आपने अपने सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड देना है, ये महमूद खान आपने अल्लाह का काम किया है। अल्लाह आपसे खुश होगा। मेरे नौजवानों, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम का बाप की तरह होता है, और बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो मैं आप सबको आज सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। नौजवानों, मेरी बात सुन लें।
सारा वक्त आपकी जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता आपकी अजमत का रास्ता, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और दूसरा आपकी तबाही का रास्ता। जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी, वो कौन सा इंसान था? वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के हबीब थे। और अल्लाह ने आपको कुरान में कहा है कि उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह का हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो। तो उनकी सुन्नत, एक तो उनका किरदार था, दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे वो। ना कभी ऐसा लीडर आ सकता है, ना कभी आएगा, ना कभी ऐसा अजीम इंसान आ सकता है, ना आएगा, ना पहले कभी आया है। और दूसरी उनकी सुन्नत मदीना की रियासत थी। और मदीना की रियासत में दो चीजें थी। सबसे पहले इंसानियत का निजाम था, और दूसरा कानून की बालादस्ती थी। कानून के सामने सब एक बराबर थे। और वो मदीना की रियासत की वजह से, उस मॉडल से, मुसलमानों ने कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। तो आज हम जो पाकिस्तान बना रहे हैं, वो मदीना के रियासत के असूलों पे, सबसे पहला असूल इंसानियत का। और जो महमूद खान आपने फैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, यानी 10 लाख रुपया एक खानदान के पास होगा। किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहे 10 लाख रुपए तक करवा सकेगा। ये इतनी बड़ी नेमत है नौजवानों, ये इतनी बड़ी नेमत है। एक गरीब घर में बीमारी होती है और उस गरीब घर में पैसा नहीं होता इलाज करवाने का। सोचें उस घर पे क्या गुजरती है। वो बेचारे कर्जे लेते हैं, घर मकरूज हो जाता है, अपने करीबी बच्चों को, मां बाप के इलाज करवाते करवाते घर कब कर्जों में चल जाता है। इसलिए इतनी बड़ी नेमत के एक घर में इत्मीनान होगा कि अगर कोई बीमार, मेरा बाप बीमार हो, मां हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पास हेल्थ कार्ड होगा। किसी भी अस्पताल में, गवर्नमेंट का अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में जाके मैं इलाज करवा सकूंगा। मुबारक देता हूं मैं आपको, महमूद खान और पख्तूनख्वा के लोगों को। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो और हम चीजें कर रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा कि गवर्नमेंट ऐसे घर बनाएगी कि गरीब आदमी किस्तों में घर खरीद सकता है। जो वो किराया देता है, उस किराए की जगह वो किस्तें देगा और उसका अपना घर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत एक इंसान को अपने घर की होती है, अपनी छत की होती है। और आम आदमी के पास पैसा नहीं होता कि अपना घर बना सके। इसलिए ये जो दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफा होगी। देर हमें इसलिए लगी कि जो कानून था, एक फोरक्लोजर लॉ कानून था, वो अदालतों में 2 साल से था। अल्लाह का शुक्र है कि वो कानून, वो अदालतों से फैसला हो गया है। और अब इंशाल्लाह हम वो निकल जाएंगे उस सफर पे कि हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो मजदूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना घर लेने के लिए। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान में हम एक तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं। यह हमारी 73 साल की तारीख में पहली दफा होगा कि ये तबकाती निज़ाम,
इंग्लिश मीडियम अमीर के लिए, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, इंशाअल्लाह जो एक तालीम का निज़ाम लेके आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में होगा। मौका मिलेगा गरीब घरानों से बच्चों को ऊपर आने का, वो भी ऊपर आ सकते हैं, वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह जो चौथी चीज है, कानून पख्तूनख्वा में भी पास हो गया है और अब पंजाब में भी, कि जो केसेस अदालतों में लगते हैं वो 1 साल के अंदर वो केस का फैसला होना पड़ेगा। जो हमने नया सिविल प्रोसीजर एक्ट पास किया है, 1 साल से ज्यादा केस नहीं जाएगा। जमीनों के केसेस 20-20, 30-30 साल तक चलते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो कानून हमने पास कर दिया है, इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म होंगे, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब जो दूसरी चीज, मदीना की रियासत की बुनियाद 2 उसूलों पे थी। इंसानियत पे फलाई रियासत बनी थी, दुनिया की तारीख में पहली, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाने चले हैं। और दूसरी कानून की बालादस्ती। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मैंने सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब ये चाह क्या रहे हैं? ये सुने, ये क्या चाह रहे हैं मेरे से? ये क्या चाह रहे हैं? अब ये ऐसे है, नौजवानों सुनो, ये ऐसे है कि आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, खाने पीने के लिए कर्जे, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कर्जे, अस्पतालों के लिए इलाज के लिए कर्जे। तो वो घर, मकरूज जो घर होता है, वो जाके उन डाकुओं को पकड़ता है, कहता है मेरा पैसा वापस करो। और वो डाकू कहते हैं कि नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, हम पैसा नहीं वापस करेंगे। एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर। बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं। अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। मैंने वैसे अदालतों को कहा, मैंने कहा कम से कम पैसे तो रख लो, 7 अरब रख लो बाहर जाने से पहले, क्योंकि ये पैसे का तो पुजारी है, पैसे की तो पूजा करता है ये। बहरहाल वो बाहर चला गया। पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह एनआरओ मिल जाएगा, बड़ी कोशिश की उसने। उसकी बेटी भी यहां चुप, वो भी चुप, पूरी कोशिश की एनआरओ मिल जाएगा। लेकिन वो ये जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। जब उसको ये इल्म हो गया कि अब जो मर्जी ब्लैकमेल करे, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, उसने जो अब गेम शुरू की है बाहर बैठ के, मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को,
और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? यहां उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहां आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। बेटी इसलिए कि यहां हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो जबान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए, जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को, आज सब अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबराह जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई खास अल्लाह की मखलूक है जो कानून से ऊपर है। कानून की बालादस्ती का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर है। ये कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौम। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत सहूलत कार्ड तकसीम करने की तकरीब, उसका इफ्तिताह किया। सवात में वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बेरोजगारी में चोरी करे लाखों की तो वो कितने साल जेल में रहता है, और जो लोग अरबों रुपए की चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर ले जाएं, वो कहें कि हमें एनआरओ दे दो। क्या आप समझते हैं कि इसको एनआरओ देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि उसको एनआरओ देना चाहिए। जिस दिन, नौजवानों ये सुन लो, जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को, जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को, इन दोनों को, शरीफ को और जरदारी को एनआरओ दे के सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान से, क्योंकि जब वो एनआरओ दिया गया उसके बाद इन दोनों ने 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ाया।
6,000 अरब से हमारा कर्जा 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 60 साल में हमारा कर्जा 6,000 अरब था। उस एनआरओ की वजह से हमारा कर्जा 30,000 अरब पे गया, जो आज हमें बोझ उठाना पड़ रहा है इनकी चोरी का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों, ये समझ जाओ कि ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनेगा, जो कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि मैंने पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अपना जोर लगा रहा हूं ये 2 चीज़ों को करने के लिए, एक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। मैं आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। स्वात के लोगों, मलाकंड के लोगों, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि किसी सूरत भी इंसाफ की फराहमी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम किया जाता है, इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना इंसाफ और एहसास पर खड़ी थी। हमारी कोशिश है कि हम दोनों तकाज़े रियासत मदीना के पूरे करें, उसको फलाही रियासत बनाएं। नाज़रीन, ख़बरनामे में आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन पोलियो एक इंतहाई मुअतदी मर्ज है। 5 साल से कम उम्र बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। आसाबी निजाम पर असरअंदाज होकर माजूरी बल्कि मौत का भी सबब बन सकता है। पोलियो का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता वैक्सीनेशन बच्चों को बीमारी से महफूज रखने का सबसे मुअस्सर तरीका है। वैक्सीन आपके बच्चे की मुहाफिज है, उसकी जिंदगी को महफूज बनाती है। दुनिया ने पोलियो से आजादी पाली, पाकिस्तान समेत सिर्फ 2 ममालिक रह गए। इस जंग में हम फतह से चंद कदम दूर हैं। ये जीत आप